हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं मॉडुलस फंक्शन पार्ट 8। पार्ट 8 में देखिए पार्ट 7 तक हम बात कर चुके हैं और यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया हुआ है मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस के साथ इनइक्वालिटी कौन कौन सी टाइप की बनती है इस पर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मॉड ऑफ ए का मीनिंग होता है डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम जीरो। मॉड ए को हमने बोला कि डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम जीरो है ये, ओके। और मॉड ऑफ ए अगर लेस देन 5 हुआ या इक्वल 5 हुआ तो इस बात का मतलब हमने आपको ये समझाया कि भाई इसका मतलब ये है कि ए ऐसा नंबर है जिसका डिस्टेंस जीरो से या तो 5 है या फिर 5 से लेस है, या तो 5 या फिर 5 से लेस, राइट। ऐसे नंबर, और इन सब नंबर्स की जानकारी मैं कहां से लेता हूं, यहां से। ये आपका जीरो होता है, दिस इज 1 2 3 4 अप टू 5 और यहां पर इंफिनिटिव। ऐसे ही -1 -2 -3 और अप टू -इंफिनिटिव, ओके। ऐसा हमने यहां से। अब अगर आपको डिस्टेंस 5 चाहिए होता है तो आप 5 पर चले जाते हैं। जीरो से डिस्टेंस किसका 5 है, 5 का, और -5 का भी है। आपको 5 से लेस चाहिए तो आप जीरो के पास में आना चाहेंगे कि नहीं, नियर अबाउट जीरो, ओके। तो इस बात का मतलब हम यहां से ये समझते हैं कि इस इनइक्वालिटी का सोल्व करने के लिए रियल नंबर लाइन का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। देखिए, एक तो ये टैग लाइन आप दिमाग में रखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम जीरो होता है, और साथ में इस रियल नंबर लाइन को भी आप दिमाग में हमेशा रखेंगे। दिस विल बी 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटिव, एंड हियर -1 -2 -3 -4 -5 और अप टू इंफिनिटिव, राइट। जैसे कि हमने पहले ही बोला कि हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाने वाला है कि अगर कोई नंबर मॉड ऑफ ए, कोई नंबर ए है, अगर वो डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इस बात का मीनिंग क्या निकलता है, क्या इस बात से हम मीनिंग निकालेंगे वो देखिए। ये कहता है ए एक ऐसा नंबर है जिसका जीरो से डिस्टेंस या तो 2 है या फिर 2 से ग्रेटर। अगर आप डिस्टेंस को 2 चाहते हैं तो आपको 2 पर जाना चाहिए कि नहीं। जैसे ही आप 2 पर गए तो -2 पर आना तो नेचुरल बात हो जाएगी, क्लियर। अब आप डिस्टेंस 2 से ज्यादा करना चाहते हैं तो आप 2 से राइट में चलेंगे या लेफ्ट में चलेंगे, देख के बताइए। भाई डिस्टेंस बढ़ाना है तो 2 से राइट में चलना चाहिए, और -2 के देखिए -2 के लेफ्ट में चलना चाहिए, यानी इधर। जितना दूर जाएंगे डिस्टेंस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। समझ आती है ये बात, ओके। अब देखिए, मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। इस बात का मतलब ये निकलता है बेटा यहां से कि ए जो है या तो 2 होगा या फिर 2 से ग्रेटर होगा, राइट। और क्या मीनिंग निकला, और मीनिंग निकलता है कि ए जो होगा वो -2 होगा या फिर -2 से लेस होगा, क्योंकि इधर की तरफ भी तो नंबर ऐसा ही आता है। समझे ये बात, ओके। इस बात को अगर मैं नंबर लाइन पर दिखाना चाहूं तो देखिए बेटा कैसे दिखाऊंगा। यहां पर नंबर 2 है और ये 2 से ग्रेटर। 2 इंक्लूड है या नहीं, जो चीज इंक्लूड होती है, कैसे पता चला इंक्लूड है, क्योंकि 2 पर इक्वल लगा हुआ है। 2 पर क्या लगा हुआ है, इक्वल। तो इसका मतलब ये 2 भी इंक्लूड है, तो मैंने 2 पर एक फिल सर्कल बनाया। 2 से ग्रेटर नंबर किधर होते हैं, इधर नंबर होते हैं, तो दिस इज 2 टू इंफिनिटिव, ऐसे दिखाते हैं। इसकी बात कर लेता हूं, जरा एक बार ध्यान देना। ये बेटा -2 यहां पर लगाया मैंने, ये लाइन और वो लाइन अलग है। कभी आप यूं कहें बाद में कि 2 इधर -2 उधर, ऐसा नहीं। ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। दिस इज -इंफिनिटिव और ये +इंफिनिटिव होता है। अब आपको -2 से लेस नंबर चाहिए, तो -2 से लेस नंबर आपको कहां पर मिलने वाले हैं, -2 के लेफ्ट साइड में, क्लियर है। -2 इंक्लूड है क्या, ये बता दीजिए जरा। -2 इंक्लूड है क्या, नहीं है,
तो -2 के लेफ्ट में आप एरो लगा के दिखा रहे हैं। इस चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है नंबर लाइन पर। क्लियर? अब देखिए दोनों को ज्वाइन कर देता हूं, तो दैट इज A बिलोंग्स टू। इसका मतलब A बिलोंग्स टू, पहले इससे बात करें, ये छोटा है, इसकी बात करेंगे बाद में। तो इसने क्या बोला, -∞ से -2, -2 इंक्लूड है इसलिए क्लोज्ड में, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। एम आई राइट? समझते हैं आप इस बात को, -∞ से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, और ये आपका हो जाता है आंसर। समझे? आगे बढ़ता हूं। सेकंड देखिए, सेकंड ऐसे ले लिया मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी ग्रेटर देन 3। मॉड ऑफ बी एक ऐसा नंबर है जिसका, अगर ज्योमेट्रिक मीनिंग की बात करें तो मॉड ऑफ बी एक ऐसा नंबर है जिसका 0 से डिस्टेंस 3 से ज्यादा है। अगर आपको डिस्टेंस 3 चाहिए हो तो 3 डिस्टेंस के लिए आपको 3 पर जाते हैं या नहीं? अरे 3 पर जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे। और जैसे ही आप 3 पर गए तो -3 पर जाना तो नेचुरल है। अब आपको डिस्टेंस 3 नहीं चाहिए, 3 से ज्यादा चाहिए, तो 3 से ज्यादा डिस्टेंस किधर होगा? इधर, राइट? ऐसे भी समझ सकते हैं आप इस बात को कि डिस्टेंस विस्टेंस नहीं समझना चाहते, हालांकि समझना चाहिए, पर फिर भी अगर आप डिस्टेंस को नहीं देखना चाहते तो आप ऐसे देखिए, वे नंबर भी हैं जिनका मोड 3 से ज्यादा आता हो। तो कौन है वो नंबर? इधर से नंबर जितने भी आएंगे सबका मोड 3 से कम आएगा, कम आएगा। यहां पर भी 3 से कम, इसमें आना जरा 3 से ज्यादा आएगा कि नहीं मोड? 3.1 ही लेके देख लो। मोड ऑफ 3.1 कितना होता है? दिस इज 3.1। मोड ऑफ 4 होता है, मोड ऑफ 5 ऐसे। तो यानी या तो ये कह दो कि भाई आप नंबर सर्च कर रहे हो, या ऐसे कह दो कि डिस्टेंस वाले नंबर सर्च कर रहे हो, बात सेम एज। ओके, यहां से आइए देखिए, बी नंबर जो होगा बेटा, अगर 3 डिस्टेंस होता तो आप यहां आते और यहां आते। अब आपको 3 से ज्यादा चाहिए तो इस पे तो आप यूं चलोगे और इस पे यूं चलोगे। बोलो सही क्या? तो इस बात का मतलब ये हुआ बेटा कि बी जो होगा वो लेस देन होगा -3 से, इधर की तरफ दिखाई दे रहा है, बी लेस देन होगा -3 से। -3 भी होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल नहीं है। और दूसरी बात भी यहीं से समझ लीजिए आप कि बी जो नंबर होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे? 3 से। क्लियर? इस बात का मतलब यहां से ये निकलता है इस बात का कि भाई अगर मैं नंबर लाइन पर दिखाऊं तो दिस इज -3 -∞, और आप देख रहे होंगे कि इधर वाला नंबर आपका नहीं करेगा। ओके, इस पे आइए जरा, ये 3 एम्प्टी सर्कल क्यों लगाया? क्योंकि 3 आंसर में नहीं। यहां पर एम्प्टी सर्कल क्यों लगाया? क्योंकि -3 आंसर में नहीं, इसलिए। अब इस बात को मिलाता हूं तो दोनों को B बिलोंग्स टू, इस साइन को क्या बोलते हैं बेटा? इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। B बिलोंग्स टू -∞ टू -3। देखिए स्मॉल ब्रैकेट में, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने क्लोज बड़ा ब्रैकेट बनाया था। क्लोज ब्रैकेट इसलिए बनाया था क्योंकि वो आंसर में शामिल था। तो जो चीजें आंसर में शामिल नहीं होती हम उनको स्मॉल में बनाते हैं। यूनियन, दूसरा देखिए, दूसरा इंटरवल क्या दिखाई देगा आपको? ये दिखाई देगा 3 टू इन्फिनिटी। समझ आती है ये बात? तो B बिलोंग्स टू -∞ से -3, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। समझे? अगर ये बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, थर्ड फॉर्मेट क्या बना कि मॉड ऑफ सी ग्रेटर देन 0। मॉड ऑफ सी ग्रेटर देन 0, इस बात का मतलब ये निकलता है सी एक ऐसा नंबर जिसका मोड 0 से ज्यादा हो। 0 से ज्यादा, सी एक ऐसा नंबर है जिसका मोड 0 से ज्यादा हो।
अगर यहां से कोई नंबर लिया तो मोड 0 से ज्यादा आएगा, यहां से लिया तो भी 0 से ज्यादा, यहां का मतलब 2 से 3 के बीच में, 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लेता हूं तो मोड भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर यहां से लेता हूं तो मोड 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यहां से लेता हूं तो 0 आएगा, यहां से लिया तो 0 पॉइंट समथिंग, यहां से लिया तो 0 पॉइंट समथिंग। जैसे माइनस 0.5, माइनस के 0.5 का मोड क्या आता है? 0.5 ही आता है। क्लियर? तो मोड जो है वो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। समझते हैं इस बात को? ओके, अब बताइए बेटा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मोड हमेशा 0 से ग्रेटर हो? यहां है वो नंबर? है। यहां पर है वो नंबर? हाँ है। यहां सब जगह है? अच्छा, इधर भी है क्या? बिल्कुल है। इधर? हाँ है। और ये भी है क्या? ये वाला नंबर 0? ये वाला नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 0 का मोड लेते हैं तो 0 आता है। 0 का मोड क्या आता है? 0। जबकि अपने को मोड चाहिए 0 से ज्यादा। ओके, तो दैट इज C बिलोंग्स टू R। कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस एक 0 को छोड़कर। 0 को छोड़कर आप कुछ भी ले सकते हैं और किसी नंबर से कोई ऐतराज नहीं, बस क्या नहीं ले सकते? 0। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ वन देखिए, इसी में ले लेता हूं, मॉड ऑफ D ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ऐसा नंबर चाहिए, D ऐसा नंबर है जिसका मोड 0 आता हो या फिर 0 से बड़ा आता हो, ग्रेटर आता हो। ऐसा नंबर D चाहिए जिसका मोड 0 आए या फिर 0 से ग्रेटर आए। तो उसके लिए देखिए बेटा एक बार फिर से, यहां से नंबर मोड लेते हैं, इन नंबर्स का मोड लेते हैं तो हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इनका मोड लेते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग यहां से आएगा, यहां से 3 पॉइंट समथिंग आएगा, इधर 0 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, इनमें से है ना, देख रहे हैं? इनमें से लेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट? यानी सबका मोड ही 0 से बड़ा आने वाला है। तो दैट इज D बिलोंग्स टू, ये जो D होगा ये बिलोंग्स करेगा R। यानी कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं। क्लियर? समझ आई ये बात? वन मोर फिर। अब मैंने लिया मॉड ऑफ E। अच्छा, ये ABCD ऐसा नहीं कि मैं आपको ABCD सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं, वैसे कुछ भी ले सकते हैं। अल्फा ले लो, ठीक है? कभी आप ये सोच रहे हो ABCD वाली बात करी, अल्फा कोई भी नंबर लिया है मैंने, अल्फाबेट के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं, एक्चुअल में बस सिंबल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर गामा भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। ओके, तो दिस इज मॉड ऑफ अल्फा ग्रेटर देन -3। मॉड ऑफ अल्फा ग्रेटर देन -3। अल्फा वो नंबर है जिसका मोड, अल्फा वो नंबर है जिसका मोड -3 से ज्यादा हो। अल्फा वो नंबर है जिसका मोड -3 से ज्यादा हो, राइट? तो कौन से नंबर हो सकते हैं यार? एक बात बताओ, सभी नंबर का मोड आपको पता है कि 0 से ग्रेटर होता है। जो चीज ऑलरेडी 0 से ग्रेटर है तो क्या वो -3 से ग्रेटर नहीं है? अगर कोई नंबर 0 से ग्रेटर है तो क्या वो -3 से ग्रेटर नहीं है? बिल्कुल है। तो दैट इज, इस बात का मतलब ये निकलता है सीधा सीधा सा कि अल्फा बिलोंग्स टू R, यानी अल्फा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। समझे या नहीं? समझ में आती है बात? ओके, अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से यहां पर बन सकते हैं, तो वो चीज समझिए। देखिए क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं वो भी समझ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, यहां पर सॉल्व करने के लिए बोलता है आपको सॉल्व मॉड ऑफ x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और सॉल्व करने का मतलब है कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो वेरिएबल x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है एक्चुअल में। x -1 का मोड ग्रेटर देन है इक्वल टू है 2, यानी x -1 वे नंबर होंगे, ध्यान से सुनना, x -1 वे नंबर होंगे जिनका मोड या तो 2 आए या फिर 2 से ग्रेटर आए, या तो 2 या फिर 2 से ग्रेटर। क्लियर ये बात? तो इस बात का मतलब ये हुआ, अगर आपको मोड 2 चाहिए तो आपको 2 पर जाना पड़ेगा।
समझ पा रहे हैं मेरी बात? 2 पर गए तो -2 पर भी जाना आपको जरूरी हो जाता है। क्लियर? अगर आप 2 पर गए तो मोड की वैल्यू 2 मिलेगी, -2 पर गए तो भी मोड की वैल्यू 2 ही मिलेगी। अब आपको चाहिए 2 से ग्रेटर, तो बेटा 2 से ग्रेटर तो इधर की तरफ पाए जाएंगे और इधर की तरफ भी पाए जाएंगे। क्लियर? इस बात का मतलब ये निकला, इस बात का मतलब निकला x - 1 लेस देन होगा किससे? -2 से। और इस बात का क्या मतलब निकला कि x - 1 ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा 2 का। क्लियर? यहां से देखिए x लेस देन हो गया बेटा -2 + 1, तो x लेस देन हो गया बेटा -1। यहां पर देखिए जरा, x ग्रेटर देन हो गया 2 + 1, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 3। समझ पाए? अगर आप नंबर लाइन पर दिखाना चाहते हैं तो ऐसे दिखाएंगे, दिस इज -1 ये दिखाई दे रहा है यहां तक, -1 ये, और -1 से लेस नंबर इधर आते हैं, तो -∞ से -1 ये वाला देखिए, ये नीचे दिखाई दे रहा है कि -1 से लेस वाला जो नंबर है, -1 से लेस -∞ तक। ओके, ये वाली बात। और साथ में उसने बोला कि भाई अगर इसे इंटरवल में लिखें तो अलग से लिखेंगे। अभी देखिए ये 3 है, यहाँ पर क्या है ये 3, और 3 से ग्रेटर नंबर किधर पाए जाते हैं? ये 3 है। देखो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये मैंने फिल सर्कल बनाया। फिल सर्कल क्यों बनाता हूं? इक्वल है, इक्वलिटी है इसलिए, क्योंकि इंक्लूड करूंगा आंसर में। -1 से ले इधर पाए जाते हैं। 3 पर मैंने फिर से फिल सर्कल बनाया और इधर की तरफ एरो लगाया। क्यों? क्योंकि 3 से ग्रेटर उधर ही होता है। तो अगर दोनों का फाइनल आंसर बोलूं तो x बिलोंग्स टू, इसको मिला के बोला -∞ से -1, देखिए क्लोज में लगाया बड़ा ब्रैकेट, यूनियन 3 पर फिर क्लोज, इन्फिनेटिव। ओके, 3 to इन्फिनेटिव। और ये वाला मैंने यहां पर क्लोज में लगाया वापस, फिर से ध्यान देना इस बात पर। ओके, क्लोज कहां लगाना है? जहां पर इक्वल हो। इक्वल का मतलब आंसर में इंक्लूड होता हो। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, mod of 2x - 3 greater than 5। mod of 2x - 3 greater than 5, इस बात का मतलब ये निकला कि ये नंबर ऐसे हैं जिनका मोड 5 से ग्रेटर आता हो, जिनका मोड 5 से ग्रेटर आता हो। तो 5 से ग्रेटर आने का क्या मतलब हुआ? अगर आपको मोड 5 चाहिए तो आपको 5 पे जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? 5 पे गए तो -5 पे जाना जरूरी हो जाता है। 5 से ग्रेटर चाहिए तो आपको इधर आना चाहिए कि नहीं, और -5 से आपको इधर आना चाहिए कि नहीं। समझे इस बात को? तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 2x - 3 बेटा लेस देन हो जाना चाहिए -5 से। सॉरी, 2x - 3 जो है, हाँ जी, -5 से लेस हो जाना चाहिए। और दूसरी बात कि 2x - 3 जो है ग्रेटर देन हो जाना चाहिए किससे? 5 से। तो 2x लेस देन हो गया बेटा -5 + 3, 2x लेस देन हो गया -2, तो x लेस देन हो जाता है बेटा -1 डिवाइड बाई 2 किया बेटा, है ना, इसलिए। आइए 2x ग्रेटर देन हो गया 5 + 3, तो 2x लेस देन हो गया ग्रेटर देन 8, यानी x ग्रेटर देन हो गया 4। नंबर लाइन की बात करें तो ये -1 शामिल है क्या? नहीं है। तो देखिए जब शामिल नहीं है तो मैंने एम्प्टी सर्कल बनाया। एम्प्टी सर्कल बना के इधर की तरफ एरो लगा दिया, क्योंकि -1 से लेस इधर ही होते हैं। ये 4 है यहां पर, तो ये 4 और यहां पर आ जाता है आपका 4 से ग्रेटर। तो x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 4 to ∞। ये आपका फाइनल आंसर आता है। यानी क्वेश्चन आंसर ये कहता है कि अगर आप x की वैल्यू इनमें से कुछ भी लेंगे बीच में से, तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, x की वैल्यू यहां से कुछ भी लोगे तो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, कुछ भी। ओके, जैसे 4 से ∞ के बीच में 10, तो 10 यहां पर पुट कीजिए, 20 - 3,
दैट इज 17। 17 का मोड कितना आता है बेटा? वो भी 17 ही आता है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में आता है कि मॉड ऑफ 2x प्लस 1 ग्रेटर देन, मॉड ऑफ 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। इस बात का क्या मतलब निकला? इस बात का मतलब निकलता है 2x प्लस 1 का जो मोड है वो 0 से, यानी ऐसे नंबर जिनका मोड 0 से ज्यादा आता हो, राइट। अब ऐसे तो सभी नंबर होते हैं बेटा जिनका मोड 0 से ज्यादा आता है, बस एक नंबर ऐसा है जिसका मोड 0 आता है, 0 से ज्यादा नहीं आता। कौन है वो नंबर? वो नंबर खुद है 0। तो इसका मतलब अंदर वाला जो नंबर है ये वाला, ये 2x प्लस 1 0 नहीं होना चाहिए। तो यानी 2x माइनस 1 नहीं होना चाहिए, यानी x माइनस 1/2 नहीं होना चाहिए। तो इस बात का मतलब निकला x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस किसे छोड़कर? माइनस के 1/2 को। क्लियर? फोर्थ पार्ट, अगर इसी की बात करें कि मॉड ऑफ 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए 0 के इक्वल भी लग जाता, तो 0 भी चाहिए इसे, ऐसे नंबर जिनका मोड 0 हो या 0 से ग्रेटर, तो वो तो सभी होते हैं। तो इस बात का मतलब हुआ 2x प्लस 1 चाहे कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, सेटिस्फाई तो जरूर हो। ओके, कुछ भी हो, तो दैट इज x की भी वैल्यू कुछ ही हो, क्योंकि ये रियल तो हमेशा ही रहेगा। ओके, तो इसी बेस पे आपको मैं आज आपको क्वेश्चन दे देता हूं। 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए जाएंगे यहां पर, और आप इन होमवर्क वाले क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ओके, तो देखिए होमवर्क डाल देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मॉड ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सेकेंड वन, मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। थर्ड वन, mod of 2x minus 1 less than, sorry, not less than, this is greater than 4. Fourth one, mod of x minus 3 greater than equal to 0. And fifth one, mod of 2x minus 1 greater than minus 2. ओके, इन सभी क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यही होता है इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन का मतलब। तो इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन का मतलब क्या है? आपको वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। क्लियर? और x की वैल्यू आने के बाद जो आपका आंसर इंटरवल में आए उन्हें यूनियन से आप जोड़ेंगे। यूनियन का मतलब क्या है? ये 2 इंटरवल को ऐड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसको हम यूनियन बोलते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने इसका डिस्कशन किया था। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।